हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड बैनो। तो यार, आज के दिन हम निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एनालिसिस करने वाले हैं कि काफी टाइम से अपन क्रिप्टो में एनालिसिस कर रहे थे। तो क्रिप्टो में अपन अच्छा खासा कमांड, क्योंकि देखो, जो चीज़ हम क्रिप्टो में एनालाइज करते हैं एंड जिस बेसिस पे हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, सेम वही चीज़ हम इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अप्लाई करके हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि सेम जो वहाँ पे चार्ट चलता है वो चार्ट सेम यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी ट्रेडिंग का जैसा जैसा सेटिंग होता है चार्ट का, सेम सब चीज़ आपके यहाँ पे भी होता है। तो इनफैक्ट अगर आप किधर भी ट्रेडिंग करना चाहो, चाहे आप फॉरेक्स में हो, चाहे इंडियन स्टॉक्स में हो, चाहे क्रिप्टो में हो, चाहे जो भी हो, गोल्ड हो, कमोडिटी हो एंड सिल्वर हो, जो कुछ भी हो, बस कहीं पे भी आप सब जगह सेम चार्ट मिलेगा। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। वैसे स्टार्टिंग जब मैंने किया था अपने ट्रेडिंग करने का, तब मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से ही। मैंने यहाँ पे कंप्लीट 2 साल दिया भाई, तब जाके मैं थोड़ा बहुत सीख पाया। थोड़ा बहुत क्या, जो भी आज सीखा हूँ 4-5 सालों में, सब कुछ स्टार्टिंग मैंने यहीं से किया था, निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी से ही। क्योंकि उस टाइम पे मुझे डर लगता था क्रिप्टो में ट्रेड करने से, कि पता नहीं क्रिप्टो ट्रेड सेफ होता है कि नहीं। वहाँ पे फंड बहुत सारे, जो आपका हुक पॉइंट था और फिर आपका जो भी 2-4 ब्रोकर थे, वो सभी यहाँ से भाग गए हैं। मतलब उस टाइम पे और ज़्यादा वो था, मन के अंदर डर था कि पता नहीं यहाँ पे हमारा फंड सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कभी भी ज़्यादा फंड उसमें डालने का मन नहीं करता था। बट या अब जाके, जब काफ़ी टाइम से, 1 साल से अब हम क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो जाके पता लगा कि नहीं यार, क्रिप्टो मार्केट सेफ है एंड बहुत सेफ है। ताकि एक्सचेंज में बहुत से लोग ना करोड़ों रुपए रखे रहते हैं, उनके पास 10,000 20,000 डॉलर ऐसे ही पड़े रहते हैं उनके अकाउंट्स में। तो अब जाके ट्रस्ट है कि फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स नहीं, फॉरेक्स एक अलग डिपार्टमेंट है, क्रिप्टो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, एंड हमारा जो इंडियन स्टॉक है ये हमारा अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इंडियन स्टॉक्स में भी आपका जो आपका बैंक निफ्टी निफ्टी, ये जो दो दो देश दिख रहा है ना, ये दोनों आपका ऑप्शन हो गया। इसके अंदर में बहुत सारे बैंक्स होते हैं। एंड इस निफ्टी फिफ्टी के अंदर भी जितने इंडिया के टॉप 50 कंपनी होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा, जितने सारे बड़े कंपनीज जो आप सुनते हो, आप उन सबका यहाँ पे ना स्टॉक होता है, स्टेक होता है। इन सबको मिलाकर टॉप 50 कंपनीज को मिला के निफ्टी फिफ्टी बना हुआ है। अगर कंपनीज का जो लॉसेस होता है, तो हमारा निफ्टी फिफ्टी भी नीचे की तरफ जाता है। एंड जो बैंक निफ्टी है वो टॉप, एसबीआई हो गया, हमारा एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, पीएनबी हो गया, मतलब जितने सारे बैंक्स हैं बड़े बड़े, पीएनबी नहीं आते इसमें क्योंकि पीएनबी छोटा बैंक्स हो गया। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन सभी बैंक्स को मिला के हमारा, तो उन सभी बैंक्स को मिला के हमारा निफ्टी बैंक्स बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें रिसर्च करना चाहो तो आप कर सकते हो। जिसके लिए आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। धन काफ़ी ट्रस्टेड ब्रोकर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम फीस भी लगते हैं, सबसे कम ब्रोकरेज भी लगते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, धन का। चलो अब जल्दी से एनालिसिस करते हैं कि आज जो हमारा है 1 जून है, एंड 1 जून को हमारा मार्केट किस तरह से ट्रेंड करने वाला है। मतलब जैसे प्रीवियस डे वाला मार्केट था हमारा, फ्राइडे का दिन, वो बहुत ही सेलिंग में गया हुआ था मार्केट। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 दिन का जो प्रीवियस कैंडल था ना, बाइंग में गया हुआ था, उन सबको एक कैंडल ने पूरा कवर कर लिया। मतलब बहुत तेजी से सेलिंग आया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से इसको हटा के अगर मैं ठीक से देखूँ इस चार्ट बना, तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत, मैंने मेरा ना कुछ इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। बट क्या होता है ना कि साला, जैसे कि अगर आप 10 दिन 15 दिन आपका प्रॉफिट हो रहा है, एंड 2 दिन के लॉस में आपका सारा प्रॉफिट चला जाता है। अगर आप नहीं निकालो ना, तो वो जो आपका 20-25 दिन का जो भी आपने प्रॉफिट किया होगा मार्केट के अंदर, वो सभी प्रॉफिट 2 दिन के अंदर गायब हो जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा सेलिंग आता है जब मार्केट में होता है। तो इस निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ भी नेगेटिव न्यूज मिला, फटाक से मार्केट गिर गया, 200-300 पॉइंट सीधे निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया। तो इस गैप डाउन के चक्कर में ही ना बहुत बड़े बड़े लॉसेस आ जाते हैं एकदम सडन। अब जैसे यहाँ पे देखो, इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह, ये देखो 450 पॉइंट का, भाई साहब 500 पॉइंट का गैप ओपन हुआ है। और इस इंडियन मार्केट में इतना पॉइंट बहुत होते हैं भाई, यहाँ पे आप पैसा ऑलमोस्ट 200 गुना 300 गुना बन जाता है इस जगह। चलो हम इंट्राडे बेसिस पे ही आज एनालिसिस करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर आपको देखना होगा तो फिर से आप इसी लेवल से देखना, कि किस लेवल से बाउंस बैक आया हुआ था मार्केट के अंदर। तो आने दो निफ्टी फिफ्टी को यहाँ पे, क्योंकि अभी मार्केट बहुत नेगेटिव नजर आ रहा है। तो इस लेवल पे आता है, फिर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। तब तक के लिए बस आप ट्रेडिंग के बारे में सोचो। अगर ट्रेडिंग करते हो तो, नहीं तो नहीं करते हो तो बस सीखो, ठीक है। तो ये हमारा पे एक, यहाँ अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें ट्रेंड लाइन नजर आता हुआ दिखेगा। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एंड डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे से। एंड ये ट्रेंड लाइन देखो तो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। 2 ट्रेंड लाइन है हमारे पास।
ये काफी दिनों से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलमोस्ट 2 वीक से, ऑलमोस्ट 2 वीक मान के चल सकते हो आपकी 2 वीक से मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है। एंड इसी जोन में हम प्लान भी करेंगे। एंड रिसेंटली जो है मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। एकदम लोअरेस्ट जो जोन होता है ना, लोअरेस्ट जो बॉटम होता है हमारा, उस बॉटम पे भी ट्रेड कर रहा है मार्केट। अगर अगर ये मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हमारा मेजर सपोर्ट है ये वाला एरिया। अगर आता है ब्रेकडाउन करके तो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि जब भी गैप अप ओपन होता है तो जो हमारा गैप अप के जो ये वाला कैंडल का जो लास्ट होता है ना, वो हमारा एज अ सपोर्ट काम करता है हमेशा गैप अप ओपन होने के बाद। एंड जो गैप डाउन ओपन होता है तो ये जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, ये वाला जो लेवल होगा ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो इस वाला लेवल्स पे अगर आप ऐसे मार्क करोगे तो देखो मार्केट ने यहीं से, राइट, यहीं से नीचे आया, अगर ऊपर गया एंड इसी लेवल का रिस्पेक्ट करके नीचे आ गया है मार्केट, अब बहुत बड़ा सेलिंग आया हुआ है तो ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट फिर से यहाँ से सपोर्ट ले ले। तो हमारे पास जो नीचे का पॉइंट बचा हुआ है ये वाला, से यहाँ तक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, 200, 200, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट मान के चल सकते हो आप, 285 पॉइंट बचा हुआ है अभी मार्केट को और आने के लिए। अगर आता है तो इस लेवल पे आने दो, देन यहाँ से बाइंग के लिए प्लान करना। एंड देखो आज क्या, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसके अगर बाहर नीचे होता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेना। अगर इसके ऊपर में ही गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर के लिए प्लान करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। 4 आवर पे देखिए इसी चार्ट को, ये लेवल एक बहुत ही अच्छा हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लेवल्स। तो इसको एज ए रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से फिर से मार्केट गिरेगा। एंड हो सके तो मार्केट कुछ टाइम तक किसी में कंसोलिडेट करके यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, या तो यहाँ से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करे, या फिर यहाँ से एक चीज़ और हो सकता है, यहाँ से ऐसे कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर की तरफ स्टार्ट जाना करे तो यहाँ तक जा सकता है। हमारे पास दो सिनारियो बन के आ रहा है, ठीक है, नीचे का टारगेट ये है एंड ऊपर का टारगेट हमारा ये है। यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, यहाँ से नीचे आता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, राइट। अगर 1 आवर पे चेकआउट करें तो 1 आवर पे देखते हैं मार्केट को। तो 1 आवर पे नीचे से ये रिजेक्शन लिया हुआ है, रिजेक्शन नहीं बोल सकते इसको, मतलब अच्छा खासा रिकवर किया हुआ है मार्केट। एक फॉल्स हुआ यहाँ से कंप्लीटली 1 2 3 4 5 5 घंटे तक, एंड देन यहाँ से एक बाइंग कैंडल आ रहा है। हो सकता है ये कैंडल कंप्लीट यहाँ से रिवर्स कर जाए, मार्केट डायरेक्ट इधर ओपन हुए, या फिर अगर यहाँ से इसको सपोर्ट लेना होगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम से 4 टाइम है अटेम्प्ट कर रहा है, फोर्थ टाइम यहाँ से अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो ये सीधा गैप अप ओपन होगा इधर इधर इधर। या फिर अगर यहीं पे ओपन होता है इस लेवल के पास, तो यहाँ से कैंडल अच्छा क्लोजिंग देता है तो आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो। या फिर अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हो इस लेवल तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एंड अगर 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट पे चार्ट में क्या नजर आ रहा है हमें, मेजर स्ट्रक्चर तो हमारा ये लेवल है। बस इस स्ट्रक्चर के अंदर में ना भी हमारा बहुत सारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इंडियन का मार्केट है। इंडियन मार्केट में आपका आपका 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ना लॉट साइज में जाते हो, आप क्वांटिटी में नहीं जाते हो। आपकी एक लॉट के अंदर 65 क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सेफली चलना पड़ता है। अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो ये भी एक आपका एक सपोर्ट की तरफ नजर आ रहा है। ये देखो ये जहाँ पे लेवल अभी मार्केट क्लोज किया हुआ है एकदम सेम, यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया हुआ है, देखो कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। एंड गैप डाउन ओपन होकर सडनली ब्रेकआउट कर दिया भाई, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से देखो कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया एंड देन डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, फिर से ऊपर से आया नीचे, यहाँ सपोर्ट, इस बार देखो इस पर ब्रेक डाउन नहीं किया, इस बार सपोर्ट ले लिया यहाँ से। एंड देन अब ऊपर गया, ऊपर से ये वाला लेवल्स के गया सीधा ब्रेक डाउन करके, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस टैप करके मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है और इस लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ है। अब देखो यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए जरूर जाएगा एंड यहाँ से हो सके तो फॉल करे। ये वाला हमारा जो एरिया है ये हमारा सेलिंग एरिया हो सकता है, ठीक है, आप यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपका जो सेटअप होगा कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लगा लेना यहाँ पे 50 पॉइंट का, एंड जो आपका टीपी होगा ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का, 100 पॉइंट का रख लेना। 1:2 का टारगेट आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से जब गिरा है तो कितना बड़ा सेलिंग आया हुआ है, देख रहे हो ऑलमोस्ट ये एक कैंडल बनाया हुआ है भाई साहब 250 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग एकदम कम्प्लीटली है। हम जो लेवल्स डिसाइड करते हैं ना वो प्रीवियस जो हमारा मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया होता है उसके बेस पे ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ है बहुत तेज आया हुआ है,
हम यहाँ से जो हमारा सेटअप बनेगा वो भी बहुत अच्छा बन सकता है, तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो सेलिंग के लिए, राइट। तो ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस हो गया। फटाफट से चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है हमारा। ये मेरा धन का ब्रोकर है भाई लोग, अगर आप लोग लेना चाहो, यूज करना चाहो इंडियन स्टॉक में, तो आप धन यूज कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों से अभी तक कोई इशू नहीं आया, ना फंड का ना कुछ भी। जैसे जब डालो तब निकालो, निकल जाता है इजिली, डल भी जाता है इजिली। एंड यहाँ पे आपका बिल्कुल भी लैग नहीं करता, आपका सिस्टम एकदम अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल है कि मार्केट का क्या सीन बनने वाला है। यहाँ पे एक जो हमें छोटा सा सपोर्ट अगर देखें मार्क करें तो हमें ये वाला लेवल दिखाई देगा, ठीक है, राइट। जिसका मार्केट ने कुछ टाइम पहले नीचे ब्रेकडाउन किया था एंड ब्रेकडाउन करके सस्टेन नहीं हुआ वो ब्रेकडाउन, देन फिर से मार्केट ऊपर आके रिसेंटली अभी फिर से ब्रेकडाउन करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे वाला टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 4 आवर पे, एंड देखते हैं कि हमें वहां पे क्या दिख रहा है। तो अगर हम 4 आवर पे चेकआउट करें तो 4 आवर पे हमें एक बहुत सा मस्त ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन 4 आवर का ट्रेंड लाइन है ये। तो जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन वो बन सकता है, बट मार्केट ने क्या किया है ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट किया है मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से। यहाँ से बायर बिल्कुल गायब हो गए। एक ही ये कैंडल बड़ा सा दिख रहा है जिसमें बायर्स नजर आ रहा है, बाकी सब में सिर्फ सेलर है। यहाँ पे इस वाले कैंडल में रेड रिजेक्शन, ये ग्रीन वाले ने की कोशिश किया, फिर अगेन रेड, अगेन रेड, अगेन रेड एंड अगेन रेड, नीचे आके सीधा क्लोजिंग दिया है, नीचे से रिजेक्शन है 4 आवर का। एंड देखो ये आई होप कि ये गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी फिफ्टी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों एक गैप अप ओपन होता है तो एक गैप डाउन ओपन होता है। अगर होगा तो दोनों गैप डाउन ओपन होगा, अगर होगा तो दोनों गैप अप होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट कुछ एक ही जैसा मतलब काम करता है, क्योंकि ये दोनों इंडियन मार्केट ही है। तो कुछ अगर बैंक प्रॉफिटेबल होता है तो कंपनीज भी प्रॉफिटेबल होता है, अगर बैंक लॉस में जाता है तो कंपनी भी लॉस में कहीं ना कहीं जा रहा होता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। और ऑप्शंस में तो ऐसे ही प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी आपका ट्रेड होना चाहिए, कि आप जब भी आप चार्ट देखो ना तो चार्ट के साथ साथ आप प्रीमियम का भी चार्ट देखते रहो कि प्रीमियम में स्पाइक आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ही आप ट्रेड के लिए प्लान करो, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि जरा आपको मोमेंटम दिखेगा, बट जो हमारा प्रीमियम चार्ट होगा उस पर हमारा मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो साथ में आपको प्रीमियम चार्ट भी देखते रहना है। अब जिनको नहीं पता है कि भाई प्रीमियम चार्ट क्या होता है, बिल्कुल ही बिगनर है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भाई प्रीमियम चार्ट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो मैं इन सब पे भी धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊंगा जैसे टाइम मिलेगा। बैंक निफ्टी को अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है यहाँ से, ये वाला लेवल्स का, ठीक है। तो जब ऊपर से मार्केट अगर नीचे आता है तो इस वाले लेवल तक का आने की चांसेस इसकी है। एंड नीचे से ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है तो ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन हमारा आ रहा है नीचे का, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये नीचे इस लेवल तक आ सकता है। एंड या अगर इससे ऊपर आएगा तो ये वाला लेवल हमारा हो सकता है आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जब ऊपर जाना स्टार्ट किया तो काफी ऊपर तक गया हुआ है, जहां तक गया हुआ है ऑलमोस्ट इस लेवल से इस लेवल तक अगर पॉइंट आप मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हाई चांसेस है कि मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाइंग फिर से आ सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे ओपन होता है तो आप यहाँ से नीचे के लिए प्लान कर लो, ठीक है, इस लेवल से नीचे के लिए। एंड देन जैसे ही इस लेवल पे आता है तो यहाँ से आप बाइंग के लिए देख सकते हो, यहाँ से आप बाइंग के लिए देख लो, ठीक है। ठीक है, ये वाला लेवल तक का टारगेट रख लो, एंड स्टॉप लॉस अपना छोटा रख लो यहाँ से यहाँ तक का। कुछ इस तरह का यहाँ पे नीचे आता है तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप हो गया। अगर इसके नीचे यहाँ पे ओपन होता है मार्केट तो यहाँ से आप सेलिंग के लिए देख लो, सेलिंग के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन भी आप ओपन कर सकते हो यहाँ से सेलिंग के लिए देख लो। इस वाले लेवल से अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है तो स्टॉप लॉस इधर लगा लो, टारगेट यहाँ से तक का रख लो। मतलब हमें क्या करना होता है ना कि हमें एक एरिया आइडेंटिफाई करना होता है जहाँ पे हम ट्रेड कर सके। And वो सेटअप हमारा क्या होता है, मतलब ए प्लस सेटअप होता है, बी प्लस सेटअप होता है, सी प्लस सेटअप होता है। मतलब अगर ए प्लस है तो सबसे टॉप सेटअप है जो आपका एकदम एक्यूरेसी पे बहुत ही अच्छा है आपका, मतलब वो सेटअप चलता ही चलता है, तो वो ए प्लस सेटअप हो गया आपका। तो वैसे जब भी सेटअप आपको मिले ना तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में पोजीशंस लेनी चाहिए ताकि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो। एंड जहाँ पे आपका सेटअप थोड़ा वीक नजर आए कि पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कंफ्यूजन वाला हो, तो वहां पे आप क्वांटिटी अपना कम कर लो एंड बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। तो ऐसे आप करोगे ना तो आपका अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहेगा, प्लस आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल भी रहोगे। अगर 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड आपका लॉस भी होता है, 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट होता है, तो आप तब भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपका 6-7 भी लॉस में जाता है, 3 ट्रेड भी प्रॉफिट में जाता है, अगर आप बड़ा ट्रेड कैप्चर करते हैं तो आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, प्लस आप प्रॉफिट में भी आ जाएगा।
तो कुछ इस तरह का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखो अपना, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ऐसे लेने में। एंड रिस्क लेने से डरो मत, रिस्क लिया करो, तभी लाइफ में ग्रो करोगे। आगे नहीं लोगे तो फिर क्या ग्रो करोगे? तो रिस्क लेना पड़ेगा इतना जितना आपको चल जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह में एक और नई एनालिसिस वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरे साथ क्रिप्टो में ट्रेड करना है, क्रिप्टो बिटकॉइन में, या फिर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, सीखना है ट्रेडिंग का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड लिक्विडिटी ट्रेड कैसे करते हैं, कैसे पेशेंसली मार्केट में इंतजार करते हैं, तो आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हो दिन के 11:30 बजे AM सुबह में। एंड आपको नाइट में अगर ज्वाइन करना है तो नाइट में आप 7:30 बजे PM में आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे लाइव स्ट्रीम पे। इसके लिए मुझे आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं नए यूजर हूँ, यूजर मीन्स कि नया यूट्यूब पे आया हुआ हूँ, मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बस 10 सब्सक्राइबर है। तो आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट किया करो। बाकी ट्रेडिंग मैं बड़े टाइम से कर रहा हूँ, 4-5 साल से कर रहा हूँ। एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं वैसा ट्रेडर हूँ ना जो छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल में कन्वर्ट करने की लर्निंग वाले बेस पे हूँ। मैं सीख रहा हूँ छोटे कैपिटल को कैसे बड़ा कैपिटल पे कन्वर्ट किया जाए। जैसे फर्स्ट मैंने 5 को फिर 10 के किया, फिर 10 के को 15 के किया, 15 को 20 के किया, 20 के को सोचूंगा कि 50 के करूँ, 50 को फिर सोचूंगा कि 1 लाख में कन्वर्ट करूँ। तो फिर इस तरह से मेरा प्रोसेस चलने वाला है। ओके, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं फिर कल सुबह एक नई एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।